हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन गुडविल एडुकेयर। क्या हाल चाल है बच्चे, कैसे हैं आप लोग? कैसे चल रहा है आप लोग का पढ़ाई लिखाई? अच्छा चल रहा है? चलिए, यदि अच्छा चल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज मेहनत करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब आपके बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा समय बचा नहीं है। बोर्ड एग्जाम में लिमिटेड डेज है और मेहनत की स्पीड अगर आपने तेज नहीं किया तो समझ जाइए कैसे कवर होगा सिलेबस, कैसे आप 95% और 98%, 98% मार्क्स लाएंगे। मेहनत तो करना पड़ेगा ना। तो चलिए बच्चे, मेहनत करना शुरू कर दीजिए। तो चलिए बच्चे, इसी क्रम में जैसा कि आपको थंबनेल देख के समझ में आ रहा है कि इशू ऑफ डिवेंचर का आज पार्ट 4 है। ऑलरेडी 3 लेक्चर मैंने आपको इशू ऑफ डिवेंचर के प्रोवाइड किया। आज हमारा डे 4 है, जिसमें आज हम उससे आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। प्रीवियस क्लासेस मैंने इशू ऑफ डिवेंचर एट पार, प्रीमियम और डिस्काउंट, ये तीनों ही कॉन्सेप्ट अच्छे से कवर किया। क्वेश्चंस भी आपने बनाया और आज उससे आगे का टॉपिक पढ़ाएंगे। तो चलिए इसी क्रम में सेशन की शुरुआत करते हैं एक दमदार लाइक के साथ। देखिए बच्चे, इशू ऑफ डिवेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, आज का हमारा टॉपिक है इशू ऑफ डिवेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। ऑलरेडी आपने ये टॉपिक कंसिडरेशन अदर देन कैश से इशू ऑफ शेयर में पढ़े थे कि इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश याद है, जिसमें शेयर प्रमोटर को इशू कर रहे थे, वेंडर को इशू किए थे, अंडरराइटर को इशू किए थे अंडरराइटिंग कमीशन के बदले में। ऐसे ही सेम शेयर के जगह पे बस डिवेंचर लिखना है, तरीका सेम रहेगा। और एक और अंतर है, शेयर केवल पार और प्रीमियम पे इशू हुआ था, बट डिवेंचर में भी इशूड एट पार, प्रीमियम और डिस्काउंट तीनों। ठीक है, एज पर सिचुएशन। तो इशू ऑफ डिवेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश में 3 तरह से डिवेंचर हम इशू कर सकते हैं, जैसे जिसमें हम डिवेंचर किसी को दिए और बदले में कैश नहीं लिए हैं, बदले में या तो कोई असेट्स लिए हैं या सर्विस। ठीक है ना। तो इशू ऑफ डिवेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश में होगा पहला पॉइंट कि डिवेंचर इशू ऑफ डिवेंचर टू प्रमोटर्स, प्रमोटर को इशू करेंगे, इशू ऑफ डिवेंचर टू अंडरराइटर एंड इशू ऑफ डिवेंचर टू वेंडर। डिवेंचर हम प्रमोटर को इशू कर सकते हैं, अंडरराइटर को और वेंडर को। 3 तरह से डिवेंचर इशू कर सकते हैं अदर देन कैश में, प्रमोटर को, अंडरराइटर को एंड वेंडर को। तो चलिए 1 बाय 1 इन तीनों के बारे में डिस्कस करते हैं, क्या एंट्री करेंगे किस केसेस में। फर्स्ट वन इज इशू ऑफ डिवेंचर टू प्रमोटर्स, जब डिवेंचर प्रमोटर्स को इशू करेंगे। तो बच्चे, जब डिवेंचर प्रमोटर को इशू करेंगे तो उसका एंट्री करेंगे इन कॉर्पोरेशन कॉस्ट या प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर अकाउंट, पहला एंट्री। और दूसरा प्रमोटर्स अकाउंट डेबिट टू, जितना परसेंट डिवेंचर रहेगा उतना परसेंट डिवेंचर अकाउंट। 2 एंट्री होगा। जब आप प्रमोटर को डिवेंचर इशू करेंगे तो पहला एंट्री करेंगे इन कॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर्स अकाउंट, और दूसरा एंट्री प्रमोटर्स अकाउंट डेबिट टू, जितना परसेंट 10% डिवेंचर है तो 10% डिवेंचर, 12% है तो 12% डिवेंचर। ठीक है, ये नोट कर लीजिए, ये नोट कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट इशू ऑफ डिवेंचर टू अंडरराइटर, जब हम अंडरराइटर को डिवेंचर इशू करेंगे तो क्या एंट्री करेंगे? तो एंट्री हम करेंगे अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर अकाउंट, अंडरराइटिंग कमीशन ड्यू, ड्यू का एंट्री। और जब अंडरराइटर को डिवेंचर देंगे तो अंडरराइटर टू, जितना परसेंट डिवेंचर रहे उतना परसेंट डिवेंचर अकाउंट। इसमें भी 2 एंट्री होगा। सेम है, शेयर की तरह ही सेम है, बस शेयर की जगह पे डिवेंचर लगाना है। ठीक ना, नोट कर लीजिए। तो बच्चे, जब अंडरराइटर को डिवेंचर देंगे तो क्या एंट्री करेंगे? अंडरराइटिंग कमीशन टू अंडरराइटर अकाउंट और दूसरा अंडरराइटर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। ठीक है, 2 एंट्री इसमें भी होगा। नेक्स्ट है इशू ऑफ डिवेंचर टू वेंडर, जब हम वेंडर को डिवेंचर इशू करेंगे। वेंडर कौन होता है? जिससे कोई असेट्स हमने उधार में खरीदा है या बिजनेस हमने परचेज किया है और बदले में उसको हम कैश ना देके अपने कंपनी का डिवेंचर देंगे। ठीक है, शेयर में भी ये टॉपिक पढ़े थे। तो इशू ऑफ डिवेंचर टू वेंडर, तो इसमें पहला केस है ऑन परचेज ऑफ एसेट्स और बिजनेस, जब हम असेट्स परचेज करेंगे। तो असेट्स परचेज करेंगे तो क्या एंट्री करेंगे? इस केस में 2 सिचुएशन बनेगा कि व्हेन परचेज कंसिडरेशन इज मोर देन नेट एसेट्स और दूसरा व्हेन परचेज कंसिडरेशन इज लेस देन नेट एसेट्स। 2 सिचुएशन बनेगा, दोनों में समझिएगा। जब आप
परचेज कंसिडरेशन जब ज्यादा रहेगा, मतलब कि जो अमाउंट आप दे रहे हो वेंडर को वो ज्यादा है नेट एसेट्स से, तो क्या करेंगे, जो जो असेट्स खरीदेंगे उन सभी सन्ड्री एसेट्स को डेबिट करेंगे इंडिविजुअली, उसका नाम लिख के। मशीन खरीदे तो मशीन डेबिट, फर्नीचर खरीदे तो फर्नीचर डेबिट, ठीक ना। सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लाइबिलिटीज, जो लाइबिलिटीज लिए हैं, क्रेडिटर लिए हैं, उसका नाम भी क्रेडिट करेंगे टू वेंडर अकाउंट। फिर क्या करिएगा कि जब क्रेडिट जो ज़्यादा रहेगा, जैसे डेबिट के सन्ड्री एसेट्स में से अगर ये क्रेडिट का घटाएंगे तो क्रेडिट आपका ज़्यादा है, सॉरी सन्ड्री एसेट्स जो है उससे ज़्यादा आपका ये क्रेडिट का सम है, तो क्रेडिट के सम में से डेबिट वाला माइनस कर लीजिएगा, डिफरेंस गुडविल में लिख दीजिएगा, ठीक है। समझिए बात ना। या समझिए नेट एसेट्स, ये सन्ड्री एसेट्स में से सन्ड्री लाइबिलिटीज माइनस करने के बाद जो आ रहा है उससे ज्यादा हम वेंडर को दे रहे हैं, तो जितना ज्यादा दे रहे हैं वो गुडविल जाएगा। आपको अगर मैं सिंपल वे में समझाऊं इसको तो ऐसे समझो कि जैसे आपने किसी से कोई असेट्स खरीदा, तो जो जो एसेट्स खरीदे हो उन सभी एसेट्स को डेबिट कर लो। अगर उसके बिजनेस का लाइबिलिटीज खरीदे हो तो उसको क्रेडिट कर दो। वेंडर जिससे खरीदे हो जिस बिजनेस, वो वेंडर कहलाएगा, उसका नाम भी क्रेडिट कर दो। फिर डेबिट में से डेबिट और क्रेडिट को कंपेयर करो। यदि क्रेडिट ज्यादा है तो बैलेंस डेबिट में आएगा और गुडविल लिखाएगा, और यदि डेबिट ज्यादा है तो बैलेंस क्रेडिट में आएगा, कैपिटल रिजर्व लिखाएगा। समझ गए बात ना, कि अगर हम किसी का बिजनेस खरीद रहे हैं, सबसे पहले जो जो एसेट्स खरीदे हैं उन सभी एसेट्स को डेबिट, लाइबिलिटीज को क्रेडिट, वेंडर क्रेडिट। फिर यदि क्रेडिट ज्यादा है तो डेबिट में गुडविल लिखाएगा, और यदि डेबिट ज्यादा है तो क्रेडिट में कैपिटल रिजर्व लिखाएगा बैलेंसिंग फिगर से। चलिए इसको नोट करिए। इस दोनों में से कोई एक एंट्री होगा एज पर सिचुएशन, ठीक है। हो गया, डन, ओके। नेक्स्ट, ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। अब जब हम वेंडर को, जिससे हम असेट्स खरीदे हैं, जब वेंडर को हम डिवेंचर इशू करेंगे तो क्या एंट्री करेंगे, चलिए देखते हैं। ऑन व्हेन डिवेंचर्स आर इशूड टू वेंडर एट पार, जब हम वेंडर को डिवेंचर पार पे इशू करेंगे तो वेंडर डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। When debentures are issued to vendor at premium, जब वेंडर को डिवेंचर प्रीमियम पे देंगे तो एंट्री क्या होगा, वेंडर डेबिट टू डिवेंचर टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, सिक्योरिटीज प्रीमियम क्रेडिट हो जाएगा। When debentures are issued to vendor at discount, तो क्या एंट्री होगा, वेंडर डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट, ठीक ना। ये तीन केसेस होगा एज पर सिचुएशन, जैसे आपको कहेगा वैसे करना है, ठीक ना। और ध्यान रखना कि अगर डिवेंचर प्रीमियम पे या डिस्काउंट पे इशू करते हो तो यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट नंबर ऑफ डिवेंचर इशूड, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना कि अगर हम डिवेंचर प्रीमियम पे या डिस्काउंट पे इशू करते हैं तो हमको एंट्री करने के बाद फिगर लिखने से पहले नंबर्स ऑफ डिवेंचर निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे अभी आगे क्वेश्चन में समझाएंगे, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए पहले। ठीक है, हो गया, ओके। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कंपनी परचेज असेट्स ऑफ बुक वैल्यू 9,90,000। कंपनी परचेज्ड असेट्स ऑफ बुक वैल्यू 9,90,000 फ्रॉम अनदर कंपनी। एक कंपनी ने दूसरे कंपनी से 9,90,000 का एसेट्स खरीदा। इट वाज अग्रीड दैट द परचेज कंसिडरेशन बी पेड बाय इशूइंग 11% डिवेंचर ऑफ 100 ईच। परचेज कंसिडरेशन पे किया जाएगा 11% डिवेंचर इशू करके, और एक डिवेंचर 100 रुपए का है। अज्यूम दैट डिवेंचर्स हैव बीन इशूड एट पार, एट प्रीमियम 10% और एट डिस्काउंट 10%, ठीक है। गिव जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ परचेजिंग कंपनी। परचेजिंग कंपनी के बुक्स में एंट्री करना है, ठीक है। तो चलिए परचेजिंग कंपनी के बुक्स में एंट्री करना है। सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन लिख लो, सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन लिख लीजिए। हो गया, डन। चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। ऊपर में यहां पे लिखिए जर्नल एंट्री। बच्चे एग्जाम में जर्नल एंट्री करिएगा तो फॉर्मेट ड्रॉ करके, ठीक ना। अभी तो चलो बिना फॉर्मेट के चलेगा, एग्जाम में फॉर्मेट ड्रॉ करके। क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। सबसे पहले
एक कंपनी ने दूसरे कंपनी से एसेट्स खरीदा है 9,90,000 से, और किस कंपनी से खरीदा है ये नाम जान दिया हुआ नहीं है, तो वहां पे वेंडर लिखाएगा। कौन सा एसेट्स खरीदे ये भी नहीं दिया है, तो सन्ड्री एसेट्स लिखाएगा। लिखिए सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। $9,90,000। असेट्स परचेज्ड, ठीक है, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, ठीक है, ओके। अब वेंडर को डिवेंचर 3 तरीके से इशू करने का 3 अलग अलग केस हैं कि यदि पार पे इशू करे तो क्या एंट्री होगा, यदि प्रीमियम पे करे तो क्या होगा, और यदि डिस्काउंट पे करे तो क्या एंट्री होगा। 3 सिचुएशन है। चलिए पार का केस, डिवेंचर कितने का है, 100 का है। देखो when debentures are issued at par, डिवेंचर जब पार में इशू करेंगे, तो पार में इशू करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, ध्यान रखिएगा। जैसे पहले एंट्री में वेंडर क्रेडिट था, तो जब भी वेंडर को डिवेंचर इशू करेंगे तो वेंडर डेबिट होगा। देखो अभी बताए थे ना क्वेश्चन कि जब भी वेंडर को डिवेंचर इशू कर रहे थे, चाहे पार हो, चाहे प्रीमियम हो, चाहे डिस्काउंट हो, वेंडर हमेशा डेबिट होगा, वेंडर डेबिट होगा, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा बच्चे, व्हेन डिवेंचर्स आर इशूड टू वेंडर एट पार, तो वेंडर टू डिवेंचर, तो चलिए करिए वेंडर टू डिवेंचर अकाउंट। वेंडर अकाउंट डेबिट, वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू कितना परसेंट वाला डिवेंचर था, 11%, टू 11% डिवेंचर अकाउंट। और जब पार पे इशू करेंगे नंबर्स ऑफ डिवेंचर की रिक्वायरमेंट नहीं है, जितना से वेंडर क्रेडिट है अगले एंट्री में उतने से वेंडर डेबिट हो जाएगा, और ये फिगर लिखा गया। %11 डिवेंचर्स ऑफ ₹100 each issued टू वेंडर एट पार, वेंडर को पार पे इशू किए, पार वाला एंट्री हो गया। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कि एट प्रीमियम ऑफ 10%, यदि 10% के प्रीमियम पे इशू करे तो क्या एंट्री होगा। पहले एंट्री कर लो प्रीमियम पे, लिखिए पॉइंट, व्हेन डिवेंचर्स आर इशूड एट प्रीमियम ऑफ 10%, 10% के प्रीमियम पे इशू करेंगे, तो एंट्री करेंगे वेंडर अकाउंट डेबिट टू 11% डिवेंचर्स अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, वेंडर अकाउंट डेबिट टू 11% डिवेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, ठीक है ना। एंड नरेशन कैसे लिखेंगे ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, पहले वेंडर जितने से क्रेडिट था उतने से डेबिट कर दीजिए 9,90,000 से, ठीक है। अब आप निकालोगे इसमें नंबर ऑफ डिवेंचर, नंबर ऑफ डिवेंचर कैसे निकालोगे, जितना रुपया देना था 9,90,000 अपॉन एक डिवेंचर जितने में दे रहे हो, 100 का डिवेंचर है 10% के प्रीमियम पे दे रहे हैं, तो 100 का 10% 10 रुपया हो गया, तो मतलब एक डिवेंचर 110 में दे रहे हैं, तो 110 से डिवाइड कर दिए, 9,000 आ गया, 9,000 डिवेंचर हम दे रहे हैं, तो नंबर्स ऑफ डिवेंचर 9,000 इंटू फेस वैल्यू आ गया यहाँ पे डिवेंचर वाले में, और नंबर ऑफ डिवेंचर इंटू प्रीमियम आ गया सिक्योरिटीज प्रीमियम में, ठीक ना। ओके लिखिए 9,000 11%
डिवेंचर ऑफ ₹100 each issued at a premium of 10% to vendor ठीक है. नेक्स्ट, when debentures are issued at 10% डिस्काउंट, जब वेंडर को डिवेंचर डिस्काउंट पे इशू करेंगे तो एंट्री क्या करेंगे? वेंडर्स अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू 11% डिवेंचर अकाउंट. फिगर क्या करिएगा बच्चे? पहले वेंडर में लिख दीजिएगा जितना देना था, कितना? 9,90,000. ठीक है, ओके. अब इसमें भी आपको निकालना पड़ेगा नंबर्स ऑफ डिवेंचर, इसमें भी निकालना पड़ेगा नंबर्स ऑफ डिवेंचर, प्रीमियम और डिस्काउंट वाले में नंबर्स ऑफ डिवेंचर. तो कैसे निकालोगे? जितना रुपया देना था 9,90,000 अपॉन एक डिवेंचर जितने में दे रहे हैं. 100 का डिवेंचर 10% के डिस्काउंट में, मतलब 10 रुपये के डिस्काउंट में, मतलब 90 रुपये में दे रहे हैं ना. तो 11,000 डिवेंचर देंगे. तो 11,000 इंटू फेस वैल्यू 11, एक सेकेंड, 11,000 इंटू फेस वैल्यू, ये आ गया डिवेंचर में 11 लाख, और 11,000 इंटू डिस्काउंट, ये 1,10,000 यहाँ आ गया. ठीक है, लिख दीजिए नरेशन. 11,000 11% डिवेंचर ऑफ 100 each issued at 10% discount to vendor. ठीक है, नोट कर लीजिए. इसके बाद क्या करेंगे बच्चे? एक एंट्री और करेंगे. ये जो इशू करने में डिस्काउंट दिए हैं, ये डिस्काउंट को राइट ऑफ करने का एंट्री करेंगे. ये डिस्काउंट जो डेबिट है ना, सेम ईयर में राइट ऑफ करेंगे स्टेटमेंट ऑफ पीएल से. तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट. स्टेटमेंट ऑफ डिस्काउंट था कितने से? 1,10,000 से. तो 1,10,000 राइट ऑफ कर दिए. नरेशन लिख लीजिए. डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर written off from securities, sorry, from statement of PL. ठीक है, इस तरह से आपका हो गया ये क्वेश्चन. चलिए क्वेश्चन नोट करिए, क्वेश्चन नोट करिए. डन, ओके. नेक्स्ट सॉल्यूशन नोट करिए. ये सॉल्यूशन है, नोट करिए इसको. हो गया, हो गया नोट. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है. प्रकाश लिमिटेड परचेज द एसेट्स वर्थ 2,20,000 एंड ऑल्सो टुक द लाइबिलिटीज ऑफ liabilities creditor of 40,000 of Ajay Limited. For the purchase consideration of 1,92,000. Purchase consideration is given 1,92,000. Prakash Limited
प्रकाश लिमिटेड paid the purchase consideration by issuing 10% debenture of 100 each at a premium of 20%. Pass necessary journal entry in the books of प्रकाश लिमिटेड. ओके, चलिए सबसे पहले यही सॉल्यूशन हम कर देते हैं. प्रकाश लिमिटेड ने क्या किया है, असेट्स खरीदा है 2,20,000 में. तो एंट्री होगा सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट 2,20,000 और क्रेडिटर लिया है 40,000 में. टू क्रेडिटर्स 40,000 किससे लिया है, अजय लिमिटेड से 1,92,000 में. टू अजय लिमिटेड, ये वेंडर है, 1,92,000. ठीक है. ओके, अब देखो यहाँ पे हमेशा चेक करो, देखो जो एसेट्स खरीदे हैं उस एसेट्स का नाम अगर दिया रहता, नाम अगर दिया रहता तो उस एसेट्स का नाम डेबिट करते, नाम नहीं दिया है तो सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट. टू क्रेडिटर, टू वेंडर के लिए जो नाम दिया हो, नाम ना दिया रहे तो वेंडर. अब डेबिट क्रेडिट चेक करिए, जैसे क्रेडिट का अगर सम कर रहे हैं क्रेडिट का, तो क्रेडिट कितना आ रहा है 2,32,000 और डेबिट में 2,20,000 है, मतलब कि 12,000 से क्रेडिट ज़्यादा है. क्रेडिट ज़्यादा है तो बैलेंसिंग डेबिट में लिखाएगा. और यहाँ पे क्या लिखाएगा, बैलेंसिंग क्या लिखाएगा जब क्रेडिट ज़्यादा रहेगा तो गुडविल अकाउंट डेबिट. ये कैसे आया, बैलेंसिंग फिगर से आया. ठीक है, देखिए एंट्री लिखिए, परचेज ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ अजय लिमिटेड. अजय लिमिटेड का एसेट्स और लाइबिलिटीज परचेज किया गया. प्रकाश लिमिटेड ने अजय लिमिटेड से 2,20,000 का एसेट्स, 40,000 का क्रेडिटर, 1,92,000 में लिया. तो इन दोनों का सम किए, अगर डेबिट से ज़्यादा है तो क्रेडिट डेबिट में गुडविल लिखेंगे बैलेंसिंग से, अगर डेबिट ज़्यादा होता तो क्रेडिट में कैपिटल रिजर्व लिखते एज पर सिचुएशन. एक एंट्री हो गया, एक एंट्री हो गया. नेक्स्ट क्या कह रहा है, पेड द परचेज कंसिडरेशन बाय इशूइंग 10% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 20%. डिवेंचर इशू किए हैं 20% के प्रीमियम में, किसको, अजय लिमिटेड को. तो नेक्स्ट एंट्री, पहला एंट्री ये हो गया. एक और एंट्री होगा जब अजय लिमिटेड को डिवेंचर इशू किए हैं, तो अजय लिमिटेड डेबिट टू कितना परसेंट डिवेंचर है, 10%, टू 10% डिवेंचर अकाउंट और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट. अजय लिमिटेड में आ जाएगा 1,92,000. जितना में देखो, जितना में अजय लिमिटेड क्रेडिट था उतने से यहाँ पे डेबिट हो गया. ठीक है, अब प्रीमियम और डिस्काउंट वाले में नंबर्स ऑफ डिवेंचर निकालना पड़ता है. निकालिए नंबर ऑफ डिवेंचर, नंबर ऑफ डिवेंचर इशूड. कैसे निकालेंगे, जितना रुपया देना था 1,92,000 अपॉन एक डिवेंचर जितने में दे रहे हैं, 100 का डिवेंचर 20% प्रीमियम में, मतलब 120 रुपये में दे रहे हैं. इसको कट करिए, ये जीरो कट गया, 12 से कट करिए, 1600 आया. तो 1600 इंटू फेस वैल्यू 100, 1,60,000 यहाँ आ गया. 1600 इंटू प्रीमियम 20 रुपया, 32,000 यहाँ आ गया. ठीक है, ये हो गया. नोट कर लीजिए, डायरेक्शन लिख दीजिएगा कि परचेज कंसिडरेशन पेड बाय इशूइंग डिवेंचर्स, 10% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट 20% प्रीमियम. ठीक है, प्रकाश लिमिटेड ने असेट्स खरीदा, असेट्स डेबिट किया, लाइबिलिटीज क्रेडिट किया, जितने में बात होते वेंडर क्रेडिट किया, फिर बैलेंसिंग से गुडविल आया और उसको डिवेंचर दे दिया वेंडर को, अजय लिमिटेड को. अजय लिमिटेड डेबिट टू 10% डिवेंचर, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट. इसको नोट कर लीजिए. ये ऑलरेडी आप शेयर में भी पढ़े हैं, बहुत ईजी टॉपिक है, बट एक क्वेश्चन आता है इससे, आएगा. हो गया, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं.
ये क्वेश्चन रहा था हमारा, ये क्वेश्चन है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्या है। Venus Limited took over the assets of 10 lakh and liabilities of 180 of Kayans Limited for 7 lakh 60,000. Venus Limited issued 9% debenture of 100 each at a discount of exchange. At a discount of 5%. 5% in full settlement of purchase consideration in favor of Kayans Limited. Past necessities are entered in the books of Venus Limited. For the above transaction, Venus Limited write off all capital losses in the first year. चलिए इसका भी एंट्री यहीं पे हो जाएगा। देखिए वेनस लिमिटेड एसेट्स लिया है 10 लाख का, तो सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट 10 लाख, और क्या लिया है लाइबिलिटीज 180 का, टू सन्ड्री लाइबिलिटीज 1,80,000 का। कितने में लिया है 7,60,000 में कयांस लिमिटेड से, टू कयांस लिमिटेड 7,60,000। अब चेक करो क्या डेबिट क्रेडिट बराबर है, नहीं, डेबिट में 10 लाख है, क्रेडिट में कितना हो जाएगा जी 7 और 1 8, 9,40,000 ही क्रेडिट में है, मतलब कि 60,000 से डेबिट ज़्यादा है। तो जब डेबिट ज़्यादा होगा तो क्या करते हैं बैलेंसिंग में कैपिटल रिजर्व, याद है ना, जब डेबिट ज़्यादा रहेगा तो बैलेंसिंग में कैपिटल रिजर्व करेंगे। ठीक है, ये कैसे आया बैलेंसिंग फिगर से, इसको ध्यान रखना है आपको। ठीक है, ओके। इसके बाद नरेशन लिखिए, असेट्स एंड लाइबिलिटीज टेकन फ्रॉम कयांस लिमिटेड, असेट्स एंड लाइबिलिटीज कयांस लिमिटेड से लिए। नेक्स्ट, फिर क्या किए हैं, कयांस लिमिटेड को डिबेंचर इशू किए हैं 5% के डिस्काउंट में, ठीक है 9% वाला। चलिए तो उसके लिए एंट्री करेंगे, कयांस लिमिटेड डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर अकाउंट, 9% डिबेंचर अकाउंट। कयांस लिमिटेड में ये 60,000 यहाँ आ जाएगा, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर में कितना आएगा भी निकालना पड़ेगा, वर्किंग नोट से नंबर्स ऑफ डिबेंचर निकालिए, जब भी डिस्काउंट या प्रीमियम पे इशू करेंगे नंबर्स ऑफ डिबेंचर निकालिए, नंबर्स ऑफ डिबेंचर इशूड कितना रुपया देना था 7,60,000। एक डिबेंचर कितने में दे रहे हैं 100 के डिबेंचर 5% के डिस्काउंट में, मतलब 95 रुपीज़ में दे रहे हैं। ठीक है, ओके, कट करिए इसको। आठ हजार डिबेंचर देंगे, तो आठ हजार देंगे ना, तो 8,000 इंटू 5 40,000 यहाँ आ गया, और 8,000 इंटू 100 8 लाख यहाँ आ गया। ठीक है, $8,000 डिबेंचर issued to Kayans Limited at 5% discount of 100 each, 100 का एक डिवेंचर है। ठीक है ना,
ओके अब बच्चे ये जो डिस्काउंट हुआ है इसको फर्स्ट ईयर में ही राइट ऑफ करना है स्टेटमेंट ऑफ पीएल से, तो उसका एंट्री करिए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू, कितना है 40 से, राइट ऑफ करिए, नरेशन लिखिए, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर रिटेन ऑफ, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। इसमें क्या हुआ था बच्चे, वेनस लिमिटेड ने 10 लाख का एसेट्स 180 का लाइबिलिटीज 780 में खरीदा क्यांस से, तो एसेट्स डेबिट, लाइबिलिटीज क्रेडिट, क्यांस क्रेडिट, फिर डेबिट ज़्यादा था क्रेडिट कम था, कैपिटल रिजर्व लिखे बैलेंसिंग से, ठीक है। इसके बाद क्यांस को डिवेंचर इशू किया गया 100 वाला डिवेंचर 5% के डिस्काउंट में, क्यांस डेबिट डिस्काउंट डेबिट, क्यांस लिमिटेड डेबिट डिस्काउंट डेबिट टू डिवेंचर, ठीक है। नंबर्स ऑफ डिवेंचर निकाल दिए और फिर डिस्काउंट को सेम ईयर में राइट ऑफ कर दिए, ठीक है। इस तरह से आपका इशू ऑफ डिवेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश टॉपिक कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब ऐसे कोई भी स्टूडेंट्स जो हमसे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, फेस टू फेस पढ़ना चाहते हैं, तो बच्चे यदि आप हमसे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो आप गुडविल एडुकेयर का ऑफलाइन सेंटर ज्वाइन करिए। हमारा ऑफलाइन सेंटर वाराणसी में लंका पे है। लंका पे कहाँ पे, तो आप लंका आएंगे बीएचयू के पास तो रविदास गेट है, रविदास गेट के अंदर एंट्री लेंगे, 100 मीटर बाद लंका थाना है, थाना के जस्ट बगल में मेन रोड पे गुडविल एडुकेयर का ऑफलाइन सेंटर है। जिन बच्चे को भी हमारे ऑनलाइन कोर्सेज में अगर किसी को इनरोल करना है तो प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, वहाँ पेड कोर्सेज परचेज कर सकते हैं, और ऑफलाइन के लिए हमारा ऑफलाइन ब्रांच विजिट करिए। हमारे ऑफलाइन या ऑनलाइन सेंटर में आपको अवेलेबल कोर्सेज मिलेगा 11th एंड 12th कॉमर्स, मल्टीपल बैच अवेलेबल है, मॉर्निंग में भी बैच है, इवनिंग में भी है, आफ्टरनून में भी है, मल्टीपल बैच अवेलेबल है। CUET जो BHU दिल्ली यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी या जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं उसके एंट्रेंस के लिए होता है, उसमें BCom और MCom एंट्रेंस का कोर्स हम लोग पढ़ाते हैं, और BCom फर्स्ट सेकेंड थर्ड ईयर का भी रेगुलर क्लासेस चलता है। जिन बच्चे को भी इन कोर्सेज में इनरोल करना है आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या सीधे हमारे ऑफलाइन सेंटर में विजिट कर सकते हैं। गूगल मैप पे लिखिए गुडविल एडुकेयर, हमारे ऑफलाइन सेंटर का एड्रेस आ जाएगा, ठीक है। और हाँ, अगर आपने अभी तक गुडविल एडुकेयर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपके शेयरिंग से हो सकता है कि आपके फ्रेंड्स का भी भला हो और वो भी आपको क्रेडिट दें कि हाँ आपने बताया तो उनको भी अच्छे मार्क्स आया, ठीक है। तो इसलिए आप अपना सपोर्ट अपने फ्रेंड्स के प्रति भी दिखाइए और चैनल के प्रति भी, कि जिससे चैनल का भी ग्रोथ हो सके, आपका ग्रोथ हो सके, क्योंकि ये चैनल आपका है, आपके लिए इतना किया जा रहा है। तो प्लीज़ अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियोज़ को लाइक करना ना भूलें। कमेंट में जरूर लिखिएगा कि आपके स्कूल में प्री बोर्ड एग्जाम कब से है, कमेंट में हमें बताइएगा कि आपके स्कूल में प्री बोर्ड एग्जाम कब से है और आप किस स्टेट से ये वीडियो देख रहे हैं, ये कमेंट में मुझे मेंशन करिएगा, ठीक है ना। ओके, फिर मिलेंगे बच्चे हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा और क्वेश्चन बनाते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।